का अल्लाह ने किस्सा सुनाया। ये ताजर कौम थी, फैसलाबाद के बाजारों में जो नाप तोल में कमी है वो वहां हो रही थी, जो झूठ है वो वहां चल रहा था, जो खयानत है वो वहां चल रहा था, दिखाना और देना और ये वहां चल रहा था। तोलने में ज्यादा, नापने में ज्यादा, ये सारा काम जो कुछ हो रहा है वो वहां हुआ और बढ़ता गया और बढ़ता गया और सारी दुनिया की तिजारत उन्होंने कब्जे में कर ली। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इससे बाज आ जाओ, औफुल कैल वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही तोलो, सही नापो, नाप तोल में कमी ना करो। जवाब आया, अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ए शुएब, बस तुम मस्जिद में बैठ जा, हमारे कारोबार में दखल न दे। ये तेरी नमाजें हमें कहती हैं कि हम बाप दादे का तरीका छोड़ें और हम अपने कारोबार तेरे तरीके पर करें तो हम तो भूखे हो जाएं। किसी से आप कहें कि भाई दयानत से तिजारत करो, कहेगा मुझे तो बिजली का बिल भी अदा नहीं होगा, मैं रोटी कहां से खाऊं। ये मैंने एक से कहा तुम मिलावट क्यों करते हो, एक तेल वाले से मैंने कहा तुम मिलावट क्यों करते हो, कि अगर मिलावट करूं तो एक ड्रम के पीछे 500 रुपया बचता है और खालिस बेचूं तो 50 रुपया बचता है, तो 50 रुपए से मेरा क्या होगा, सब्जी गोश्त भी नहीं आता और 500 रुपए से तो कितना दिन गुजर जाते हैं। तो यही कुछ कौम शुएब ने कहा कि अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा। मियां शुएब, अपने घर बैठ जा, हमें तेरी तबलीग नहीं चाहिए, हमें अपना कारोबार करने दे। यही आज के बाजारों के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें ये शरीयत नहीं मंजूर, तो कारोबार कैसे होगा, झूठ ना बोलें तो काम कैसे चले, खयानत ना करें तो काम कैसे चले, नाप तोल में कमी ना हो तो काम कैसे चले, और सूदी काम ना हो तो काम कैसे चले, बैंक ना हो तो काम कैसे चले। ये सारे एतराजात जो आज के ताजर करते हैं या दुकानदार करते हैं, ये सारे एतराजात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए कि फिर कारोबार कैसे चलेगा, फिर मंडियां कैसे चलेंगी, फिर तिजारत कैसे चलेगी। तो हम तो तिजारत चलाने नहीं आए, हम तो अल्लाह को राजी करने आए हैं। अल्लाह को राजी कर तो तिजारत ठप हो जाए तो हो जाए और चल पड़े तो बरकत, सुभान अल्लाह। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं कि हमने रोटी खानी है और बच्चों को खिलानी है, हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमाना है और उसके मुताबिक खिलाना है। उसमें कुछ बचेगा खिलाएंगे, नहीं बचेगा फाका करेंगे, बच्चों को भी कहेंगे तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी खातिर दोज़ख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सच पर कमाएं और दयानतदारी से कमाएं तो रोटी कहां से खाएं। यही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब था। फिर कहां से खाएं, फिर कहां से कमाएं। तू चुप करके अपने नफल पढ़ा किया, अपनी अल्लाह अल्लाह किया कर, हमारे कारोबार में दखल न किया दिया कर। जैसे हमने आज इस्लाम को कहा हुआ है, मस्जिद में आएंगे तुझे सलाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, पर तो हमारे बाजार में ना आना, कहीं तू हमें झूठ से रोक दे, बदयांती से रोक दे, सूद से रोक दे, खयानत से रोक दे, तो हमारी तो तिजारत ही ठप हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पे 3 अजाब मारे। ये पहली काफिर कौमें थी, उन पे एक एक अजाब आया। ये काफिर के साथ बदयानत थे, लोगों का हक भी लूटते थे, तो अल्लाह ने इन पे 3 अजाब मारे। अखज़तहुमुर रजफ़तु ज़लज़ला, अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमु सयहतु चीख, अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला। बारिश किस चीज की, अंगारों की बारिश। हमारी जमात शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के इलाके में गई है। वो इतना ठंडा इलाका है कि जब हम वहां से गुजरे तो इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, इतनी इतनी, यानी तकरीबन 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। ऐसा ठंडा इलाका। अल्लाह ने एक गर्म हवा भेजी, वो झुलस गए, तड़प गए, आबले पड़ गए। तो उसके बाद एकदम हवा ठंडी हुई तो सारे भाग के बाहर आए कि शुक्र है ठंडी हवा आई, ऊपर से बादल आया, तो शुक्र है बादल आया। इसका साथ ही जमीन में जलजला आना शुरू हुआ और उसके ऊपर फरिश्ते की चीख आई और ऊपर वो बादल काला एकदम सुर्ख हो गया। फिर उसमें से एकदम बड़े बड़े अंगारे बरसे और सारी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को और मदियन की मंडी को अल्लाह ने जला के राख कर दिया। अगर ये बाजारों वाले तौबा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं इन मंडियों पर भी वो अंगारे न बरस जाएं जो मदियन की कौम पे बरसे थे।